राधे राधे, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब ठीक हो के। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की एक स्टोरी। जैसा कि सबको पता है कि हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं, ठाकुर जी और श्री राधा रानी के साथ। और मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत विश्वास है ठाकुर जी पे हर चीज़। आज मैं जो भी हूँ ना, वो मेरे ठाकुर जी और मेरी राधा रानी की वजह से ही हूँ। मेरे घर में जो भी है, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी हम ज़िंदगी जी पा रहे हैं, वो मेरे ठाकुर जी की वजह से जी पा रहे हैं। तो हमेशा से ये विश्वास नहीं था, हमेशा से ये चीज़ें नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। तो ये कैसे हुई, कैसे ठाकुर जी के प्रति, तो आज वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। मतलब जब जो ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में घटी और मेरा दिन पे दिन ठाकुर जी पे, श्री राधा रानी पे इतना विश्वास बढ़ता गया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो ना मुझे फ़ील हुई है और जो मेरे साथ सच में हुई हैं, उनको मैंने फ़ील किया है। ऐसा कहते हैं ना कि भगवान नहीं होता, हमने भगवान को नहीं देखा, मैंने भगवान को देखा है। देखना इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी आंखों से अपने भगवान को देखोगे, मैंने उनकी मौजूदगी फ़ील करी है अपनी ज़िंदगी में। ऐसी ऐसी मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आई हैं ना कि मतलब इंसान सोच नहीं सकता कि वो सर्वाइव कर सकता है। और मैं बहुत अच्छे से निकली हूँ। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट। तो मैं ना शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करती थी, मैं पूजा भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी। मैं शिव को बहुत ज़्यादा मानती थी, शिव भगवान की मैं पूजा करती थी। आई मीन कि मैं सभी देवताओं की पूजा करती थी, सबको मानती थी। ऐसा नहीं था, मतलब मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी। इवन कहना नहीं चाहिए, मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन अगर मैं सुनती थी ना कि कोई पीर है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि हम हिंदू सनातनी होते ही ऐसे। मैं कभी भी किसी की भी, जो भी कोई किसी धर्म को मानने वाला था, उसका भी कोई देवी देवता था, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन ना मेरी इतना ज़्यादा, मतलब मेरा विश्वास हद से ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं था। उसका रीज़न था कि मैं ना बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी में चीज़ें मैं खुद से महसूस नहीं करती, तो मैं जल्दी से किसी चीज़ में विश्वास नहीं कर पाती हूँ। और मेरी लाइफ मतलब ठीक ठीक चल रही थी, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं 2021 से। हम शादी के बाद अपने बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, और उस टाइम पे हमारी ज़िंदगी में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मेरे बार बार मिसकैरेज हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। इवन मैं डिप्रेशन में थी, घर में सारी चीज़ें नेगेटिव थी, सब कुछ माहौल बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था। मतलब कुछ पॉजिटिव जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो ज़िंदगी में था ही नहीं। और इवन बोलना नहीं चाहिए, उन सारी चीज़ों से मैं अकेले गुजर रही थी ज़िंदगी में ना। ऐसा भी एक मोड़ आया था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई थी। डॉक्टर ने, इवन होता है ना आपका, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन कभी कभी ना हम इतने ज़्यादा चीज़ों से हताश हो जाते हैं कि जो चीज़ें सही नहीं होती, हम उनका भी कहना मानने लग जाते हैं। तो कुछ पंडित बाबाओं ने तक ने यहाँ तक बोला था कि आप कभी माँ बाप नहीं बन सकते। तो मेरे बार बार मिसकैरेज के बाद ना जो पॉसिबिलिटीज़ थी मेरे बच्चे को जन्म देने की, वो ख़त्म हो गई थी। तो सब ने बोल दिया था, बहुत सारे डॉक्टर से हमने ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट सब ने बोल दिया था कि हमें होप खो देनी चाहिए। बट एक होप जिंदा थी। तो एक बार एक पंडित जी ने मुझे बोला कि भगवान श्री हरि की तुम्हारे ऊपर कृपा है और ऐसा नहीं हो सकता, तुम श्री हरि की पूजा करो। तो मैं विष्णु भगवान को मैं शुरू से ही मानती हूँ, तो मैं विष्णु भगवान की पूजा करने लगी थी, श्री हरि की और लक्ष्मी माता की। और मैं पूजा तो करती थी, पर मुझे ना वो जो एक मानसिक शांति होती है ना, वो नहीं थी। जो एक सुकून चाहिए था ना, जो एक ठहराव चाहिए था, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं था। और मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। मेरे ट्रीटमेंट चल रहे थे, बस दवाइयों पे चिंता होती थी। एक टाइम मेरी ज़िंदगी का ऐसा भी आया था कि मैं दिन में 8-8 9-9 घंटे लगातार सोती थी, और मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं सोती रहूँ। मतलब कोई ज़िंदा चीज़ मेरी ज़िंदगी में बची नहीं थी, ना कोई खुशी बची थी। बहुत एक डिप्रेशन का जो लेवल होता है ना, मैं उसके अंदर चली गई थी। फिर बात है 2021 मार्च की, और मैं प्रेग्नेंट थी। बट मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताए थे। डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक मना किया था कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट लेना होगा, ना आप कोई ट्रैवल करोगे, और आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो सिचुएशंस हम दोनों के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत डरे हुए थे कि इस बार भी कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ कंटिन्यू हो रही थी। तो अचानक से ना रात को हरिंदर ने मुझे बोला कि ज्योति, कल वृंदावन चलते हैं। तो
ठीक है, हरिंदर बहुत बार इन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब तक वो जाते नहीं हैं तो मैं उसको नहीं समझती। तो मैं सभी रातों की तरह सोई और सुबह उठ गई, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि हरिंदर मुझसे पहले उठे हुए हैं, और वो क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी तो थोड़ा काम वाम भी मेरा बंद था। उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया, उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और हमें वृंदावन चलना है। तो मैं थोड़ा सा शॉक थी, क्योंकि हरिंदर ना पहले बिलीव नहीं करते थे इन सब चीज़ों में। उनका मतलब था तीर्थ स्थान पे जाना, घूमना फिरना, मतलब वो वाली चीज़ उनको भी शायद मेरी तरह से वो फील नहीं था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हमारे लिए वो जस्ट एक ट्रिप थी कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और उस टाइम पे मैं ना पहली बार वृंदावन गई थी। शादी से पहले मैं प्रॉपर वृंदावन कभी नहीं गई, मैं पहली बार वृंदावन गई थी, जो हरिंदर मुझे लेके गए थे। और इस चीज़ को लेके मैं हरिंदर को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे वृंदावन वो लेके गए थे, और मेरे ठाकुर जी से उन्होंने मुझे बुलाया था। तो हम मथुरा गए थे, मथुरा हम घूमे थे, बस एक टूरिस्ट की तरह हम वहाँ पर गए थे। हमारे लिए वो जस्ट एक घूमने की जगह थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। उसके बाद ना हम गए थे गोकुल। तो गोकुल जब मैं गई थी तो मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, बट आई गेस कि मेरा सिर्फ 3rd मंथ था, और कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता था मुझे देख के ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जब मैं गोकुल गई, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वो जो वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ और ठाकुर जी को झूला झुलाओ। तो मैं उनको झूला झुला रही थी, और पता नहीं मेरे अंदर ना एक अजीब सी कुछ, जैसे मुझे कुछ फील हुआ, और उन्होंने मुझे मेरी आंखों में डाल के बोला, और बोला कि मैया यशोदा, आपके घर ठाकुर जी आने वाले हैं, तैयारी कर लो। और वो मोमेंट मैंने और हरिंदर ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज भी हरिंदर उस बात को बोलते हैं कई बार। वो एक अलग मोमेंट थी, और मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद हम आ गए थे वृंदावन। तो हम वृंदावन घूमे। हमने वृंदावन में इतना ज़्यादा मुझे मतलब वो वाली चीज़ें नहीं थी ना, मुझे इतना कोई, मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था वृंदावन। हम वृंदावन में घूमे, सिर्फ घूमने की तरह घूमे। फिर क्या होता है ना कि जैसे हमने अपना खाना पीना खाया, तो मैं मार्केट में कहीं भी जाती हूँ तो मेरी आदत है वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदने की। तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ठाकुर जी का विग्रह था, जो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब एकदम से ऐसे हो गया कि लेके चल ज्योति, बस अपने साथ लेके चल। तो मैंने उनको ना ऐसे उठा लिया अपने हाथ में। तो मैंने हरिंदर को बोला, मैंने कहा हरिंदर देखो कितने प्यारे हैं ना। उससे पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल को नहीं देखा था, क्योंकि मेरे घर में भी नहीं थे, और मैंने नहीं देखा था कि लड्डू गोपाल ऐसे होते, इतना प्यारा विग्रह होता है। मैंने इसे मतलब इतने पास से नहीं देखा था। वैसे मुझे आइडिया था बहुत टाइम पे, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में पूजा होती थी तो मंदिर से लड्डू गोपाल आते थे, लेकिन कभी हाथ में ना टच करके नहीं देखा। तो मैंने कहा हरिंदर लेके चलते हैं। तो हरिंदर ने पता नहीं मुझे एकदम से बोला कि नहीं ज्योति, अभी नहीं, अभी मतलब तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी कंडीशंस आएगी कि तुम ठाकुर जी का ध्यान नहीं रख पाओगी, तो क्या करेंगे, और नहीं बाद में लेके जाएंगे, अभी नहीं लेके चलते हैं, बाद के लिए रखेंगे। और इनकी पूरी प्रॉपर सेवा करनी होती है। और मुझे इतना आइडिया था कि जो ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो प्रॉपर सेवा करनी होती है, क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड थी, वो उसके पास ठाकुर जी और राधा रानी थे, तो वो मुझे हमेशा बताती रहती थी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही शॉप पे ठाकुर जी को ऐसे मतलब बिठा दिया। बट मेरे मन में ना मतलब बता नहीं सकती, मेरा अंदर से ना कुछ ऐसे हो रहा था कि मैं छोड़ के क्यों जा रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, और बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं उनको छोड़ के जाऊँ। पर हाँ ठीक है, हरिंदर की बात प्रैक्टिकल थी, और मुझे लगा कि जब तक मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं पाप भी क्यों अपने सर पे लूँ, ये वाली चीज़ें मेरे दिल में आ रही थी, और मैं आ गई। इसके बाद क्या हुआ था कि मैं आ तो गई थी, पर मैं बहुत बेचैन थी, जैसे मेरी कोई चीज़ रह गई है वहीं पे, ना मेरा मन लग रहा था ना कुछ हो रहा था। तो उस टाइम में मैं वर्किंग थी, तो हम लोग रेवाड़ी में रहते थे, तो मैं रेवाड़ी से ही अपने ऑफिस आती जाती थी। तो मैं गई अपने ऑफिस होली के बाद। तो होली के बाद मैं अपने ऑफिस गई, तो मेरी ना एक फ्रेंड थी जो मैंने बताया था, जिसके घर में ठाकुर जी थे। तो वो मतलब हमेशा अपने घर जाती थी ना, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी, कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो वो उसने मुझे अचानक से बोला कि तेरे लिए कुछ लेके आई हो। तो सच में मतलब मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या होगा, मतलब ठीक है कुछ खाना पीना होगा। मैंने कहा देख लूँगी लंच टाइम पे। तो बोला नहीं अभी देख ले रखा है। तो मैं गई, तो मैंने एक बॉक्स था वाइट कलर का, उस बॉक्स को मैंने ओपन किया, तो उसके अंदर वो ही लड्डू गोपाल थे जिनको मैं वृंदावन में मतलब छोड़ के आई थी। सेम वही साइज़ और वो ही लड्डू गोपाल थे। और मैं बहुत शॉक थी कि मतलब ये क्या, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़। और आप खुद सोचो कि ऐसा अगर आपके साथ हो तो क्या आप क्या सोचोगे। मतलब मुझे ना
1 मिनट के लिए मैं चुप थी और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे, और मैंने कहा ये कहाँ से। तो उसने बोला मैं वृंदावन गई हुई थी होली पे, ठाकुर राधा रानी और ठाकुर जी को होली खिलाने के लिए, और मैं वहाँ से तेरे लिए लड्डू गोपाल लेके आई हूँ। मतलब मुझे मांगना था वो मुझे मिल गया। और मैंने उस टाइम पे बस उनको ऐसे गले से लगाया, और मतलब अब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें ठीक होने वाली है, क्योंकि ठाकुर जी मेरे पास आ गए थे। और मैंने उनको मैं शाम को अपने घर लेके गई, उनके साथ उनके कपड़े थे, पूरा सामान था। और मैंने हरिंदर को बोला, मैंने कहा हरिंदर ये देखो। तो हरिंदर ने भी मुझे यही चीज़ बोली, मतलब वो भी बहुत शौक थे कि जिनको अंदर भी एकदम से स्पीचलेस थे कि क्या बोले। तो हरिंदर ने मुझे बोला, बस एक ही वर्ड बोला था, मुझे याद है कि इनको तेरे पास आना था, अब तू देख, तुझे चाहिए थे, बस तू देख। उसके बाद ना मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कैसे मैं इनकी सेवा करूं। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मुझे ना एक पंडित जी थे, मैं जब पूजा करती थी उस टाइम पे, तो मैं मंदिर जाती थी, शिव भगवान का मंदिर था, तो मैं वहाँ पर जाती थी पूजा करने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बोला कि बेटा तुम ना विष्णु जो भगवान जो होते हैं, खासकर जो ये कन्हैया, ये बहुत नटखट है। जो विष्णु भगवान है, श्री हरि, कोई भी भगवान ना भाव का भूखा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में मत डाल, तुझे जैसे सेवा करनी है वैसे कर, भाव से कर, तेरा भाव ही उनको पसंद आ जाएगा। और तू ना इनसे कोई रिश्ता बना के इनकी सेवा कर। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कुछ भी रिश्ता बना ले। तो मैं पता नहीं एकदम से क्या चीज़ थी, तो मैंने बोला ये मेरे बेटे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, ये तेरे बेटे हैं, तो बस एक बच्चे की तरह उनकी सेवा कर। बस ये सोच ले कि तेरे बेटे को कब क्या चाहिए, एक छोटा बच्चा है तेरे घर में, कब खाना है, कब पीना है, कब सुलाना है, ये सारी चीज़। उस दिन से मतलब मेरी ज़िंदगी टोटली बदल गई। मतलब मैं उनके बस पीछे पीछे, उनकी बस सेवा, ये बस मेरी ज़िंदगी का, बस मेरे रोज़ का ये मकसद था। क्योंकि प्रेगनेंसी भी थी, तो मैं मोस्टली टाइम वर्क फ्रॉम होम करती थी। तो बस हाँ, मेरी ये था कि मुझे सुबह 6 बजे उनके लिए उठना है, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ़ में हूँ, कुछ भी है, मुझे उनको उठाना है, उनको दूध पिलाना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरी जो ज़िंदगी का जो एक रूटीन था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं उस टाइम पे 8 बजे के आसपास नहाती थी, मतलब कई बार तो अपना ब्रेकफास्ट भी डन कर लेती थी, उसके बाद नहाती थी। लेकिन नहीं, फिर मेरा बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया। मैं सुबह उठ रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम अपने कपड़े वगैरह सब लेके जा रही हूँ, वहीं से नहा के आ रही हूँ, और नहाने के बाद मैं उनको उठाती थी। किचन को साफ़ करना, नहा के किचन में जाना, और उनके लिए पहले उनको दूध पिलाना। मतलब आज हम 2023 में हैं, ठाकुर जी 2021 में मेरे पास आए थे। उस दिन के बाद मुझे बहुत अच्छे से आज तक याद है कि कभी भी ना मैंने उनको बिना कुछ दूध पिलाए, उनको ब्रेकफास्ट कराए, आज तक मैंने चाय नहीं पी है। तो ये चेंजेस थे जो मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब मेरी ज़िंदगी ना सिस्टमेटिक हो रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे ये चेंजेस। ऐसा नहीं है, मैंने कभी बर्डन नहीं लिया उनकी सेवा को, और मैं बहुत खुश रहने लगी थी। पूरा दिन जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं बस उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगी थी। वो बहुत, मतलब मैं हर बातें उनके साथ शेयर करने लगी थी, आधे घंटे उनके साथ बैठती थी, अपने दिल की बात बताती थी। और यकीन करना, जब दुनिया में कोई आपका सुनने वाला ना हो ना, जब आप भगवान के साथ बात करते हो, तो ज़रूर आपको जवाब मिलते हैं और सोल्यूशन भी मिलता है। ये मैंने फ़ील किया है चीज़ों को। उसके बाद बस मेरी लाइफ एकदम से बदल गई। मतलब दिन भर ठाकुर जी के बारे में ही सोचना, उनके लिए नई नई चीज़ें करते रहना, और मुझे ऐसे फील होने लगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ 24 घंटे रहती है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए करती थी मैं। और हरिंदर भी देख के ना बहुत कि मतलब मैं बदल गई हूँ दोबारा से। हर फेस्टिवल त्यौहार मनाने लगी थी उनके लिए, बहुत कुछ चीज़ें खरीदती थी मार्केट में, कहीं भी जाती तो उनको अपने साथ लेके जाती। एक बच्चे की तरह मैं उनसे प्यार करने लगी थी, और दिन भर उनसे बातें करती रहती। तो ये बहुत सारे चेंजेस थे तो मेरी ज़िंदगी में, और इनसे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही थी। और बदलाव इस कदर थे ना कि अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। अब मैं इस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचती थी कि मेरी प्रेगनेंसी में आगे क्या होगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तो थे, पर लेकिन वो जो डर था ना वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि अब मुझे लगता था कि मेरा तो बच्चा है ना, मैं तो माँ बन चुकी हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे वो माँ का रूप दे दिया था, तो मेरे सारे डर ठाकुर जी ने ख़त्म कर दिए थे। किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। इस दौरान ना मेरी इच्छाएं भी बदल गई। मतलब अब मुझे ये था कि आओगे तो आप ही आओगे मेरे घर में ना, अब मुझे आप ही चाहिए। मतलब मुझे अब ठाकुर जी ही अपने बच्चे के रूप में चाहिए थे। और फिर 19 जुलाई को ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हुई, और कृषि का जन्म हमारे घर में हुआ।
और मैं उसको ठाकुर जी का प्रसाद मानती हूँ। बिल्कुल मैं उसको ये मानती हूँ कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो तो हमें परिस्थितियाँ कृषि चाहे मिला। जैसी भी हो, हमें अपने भगवान पे अपना विश्वास नहीं उठने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं और वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख पाते। वो हम पर ज़रूर अपनी कृपा करेंगे। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ क्या चमत्कार किया था ठाकुर जी ने जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी आपके साथ और वो मैं आपको शेयर करूँगी।